कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी एक पार्टी का मित्र होता नहीं है, और वही चीज़ दिखा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह मंच पर दिखे हैं वो भी। देखिए, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि अडानी साहब का 2 प्रोजेक्ट है मेरी कंस्टिट्यूएंसी में। हाँ। हमारा एक पोर्ट भी है और एक एयरपोर्ट भी है। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। सरकार की सिस्टम में कुछ गलतियां हैं तो उसके बारे में जानने का हक है विपक्ष को, और उसके बारे में प्रश्न पूछने का हक भी है। उसके बाद आप जवाब दे दीजिए, बोलिए कि हमारे सिस्टम परफेक्ट है, सुनाई दीजिए जनता को। देखिए, जब संसद के अंदर एक चर्चा होती है तो जनता को सुन के अपने ही डिसीजन बना सकते हैं ना। आप लोग हैं जज और जूरी, आप सुन लीजिए। लेकिन अगर सुनने का मौका नहीं है तो आप कैसे तय करेंगे कि यथार्थ क्या है? मैं वापस बजट की तरफ आती हूँ। एक 5 ट्रिलियन का एक आंकड़ा सरकार की तरफ से दिया जाता है, अचीवेबल आपके हिसाब से है? और अगर बजट एक जरिया हो सकता है उसे हासिल करने का, तो ये बजट उसके करीब क्या हमें ले जाता है? देखिए, पहली बात ये 5 ट्रिलियन आप लोग को समझना चाहिए। इसका मतलब है 5 लाख करोड़ डॉलर, यानी कि 40 लाख करोड़ रुपए, और ये उससे भी ज्यादा, सॉरी 400 लाख करोड़, 400 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज़रा सा ज़्यादा, क्योंकि अभी डॉलर 82 ऐसे कुछ हो गए। तो ये टारगेट जो सरकार ने हमें दिखाए थे, कब दिखाए और किस साल तक होने वाला था? सरकार कोविड आया, पर मैं बीच में कोविड आया, लेकिन सरकार ने क्या कहा? 2025 में 5 ट्रिलियन डॉलर। ये तो नामुमकिन है, आप भी मान लिया कि कोविड के कारण, लेकिन कोविड के पहले नोटबंदी के बाद ही मेरे ख्याल में ये नामुमकिन बन गया। लेकिन ठीक है, छोड़ दीजिए। अभी क्या कह रहे हैं 2030 के बाद? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक जीडीपी बढ़ जाने से वी कैन स्लैप आवरसेल्व्स ऑन द बैक, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई है, राइट? क्योंकि एक एग्जाम्पल, अगर एक उदाहरण ले ले रोजगार के, एक ज़माने में जब 1% जीडीपी बढ़ जाता था, उसके साथ 2 लाख रोजगार भी हो जाते थे। आजकल ये नहीं है, क्योंकि हमने ये नया फिनोमेनन देखा है आईटी के ज़माने पे कि टेक्नोलॉजी के साथ जो ग्रोथ होती है अर्थव्यवस्था में, उसके साथ काम नहीं आते, जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। तो जब ग्रोथ होती है लेकिन जॉब्स नहीं बढ़ जाते हैं, तो आम आदमी की पॉकेट में कितने पैसे हैं? अगर हम सब बैठे हैं यहाँ और मुकेश अंबानी साहब इस कमरे में आ गए, तो टेक्निकली हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएंगे, क्योंकि यही है सिस्टम ना, कि एक अमीर आदमी आ गया तो उनका तनख्वाह भी है, उनके एसेट्स भी हमसे ऐड करके पूरा बोले, देखिए आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, आप खुश हो जाइए। लेकिन जिस मिनट वो इस कमरे छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे पर कैपिटा इनकम फिर नीचे हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है हमारे देश में। आप ये बड़े बड़े आंकड़े दिखाइए लोगों को, अच्छी बात है, देश को पर कैपिटा इनकम बढ़ना और जीडीपी बढ़ना अच्छी बात है, मैं तो पूरा समर्थन देना चाहता हूं। लेकिन उसी वक्त मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम आम आदमी के बारे में अगर सोचेंगे, और अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि लोगों को जीना चाहिए, उनको 3 रोज दिन में 3 बार खाना मिलना चाहिए, उनको आराम से सोना चाहिए, भविष्य के बारे में सपना देखने के लिए हक होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए उनके बच्चों के लिए, रोज़गार होनी चाहिए ताकि उनको कुछ काम मिले बाद में, उनके लॉट इन लाइफ को बेहतर करने के लिए, और उनके बच्चों के लिए भी उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचने के लिए। और ये सब हुआ तो अल्टीमेटली 5 ट्रिलियन हो या 6 ट्रिलियन हो या 4 ट्रिलियन हो, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन जब तक ये सब नहीं है तो जीडीपी बढ़ना मेरे ख्याल में एक प्योरली थियोरेटिकल एक्सरसाइज बन जाती है।